हेलो दोस्तों, मैं आशीष शांडिल्या अनअकैडमी पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए सब खेलें हम टारगेट टॉप 100 रैंक इन एमएसडीसीटी के लिए। और हमारा चैनल जैसा आप देख पा रहे होंगे, क्रैक महाराष्ट्र सीटी, मंडे टू संडे फुल प्रिपरेशन है, डेली लाइव क्लासेस हैं। ठीक है बच्चों, तो आज नए साल के उपलक्ष्य में आज के क्लास को एंजॉय करिए और सीखिए आज एक नया टॉपिक मेरे साथ, इंटीग्रेशन। चाहे आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब चीजों के लिए आपके है। ठीक है, ये डेली की क्लासेस का रूटीन है, देख सकते हैं आप। मॉर्निंग 10 से इवनिंग 8, 11, 1 to 9, 9 to 6। ठीक है, सारा आपके सामने है। ठीक है, ये हमारा अनअकैडमी का लोगो है, आप देख सकते हो। ठीक है, बड़ी कटोरी छोटी कटोरी। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन और एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन का भेज दियो अगर कहते तो आज नहीं। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। ठीक है, फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। ठीक है, तो हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके बारे में जान लीजिए। हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो ये आपके आशीष सर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एआईट्रिपल क्वालिफाइड। ठीक है, 7। ठीक है, स्पेशलाइज इन स्टेट लेवल। ठीक है, एमएसटी सीईटी हो आपका, या पंजाब हो, या राजस्थान हो, या एनडीए हो। ठीक है, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आईआईटी जेई हो या ग्रुप एक्स हो। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, आशीष सर 47। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। रेफरल कोड है आशीष लाइव। ठीक है, रेफरल कोड है आशीष लाइव। ठीक है, इसको यूज करें और इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम ऐप लिंक है। लेट्स क्रैक एमएसटी सीईटी एग्जाम। लेट्स क्रैक एमएसटी सीईटी एंड द अबव लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ऐप। ठीक है, टाइप कर लें। अगर आप पे टेलीग्राम ऐप नहीं है तो पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें और चैनल है हमारा लेट्स क्रैक एमएसटी सीईटी। ठीक है, ठीक है ना, और क्लिक ऑन ज्वाइन, है ना। ठीक है, इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अकेडमी लर्निंग ऐप आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको पहले डाउनलोड कर लें। ठीक है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड। ठीक है, इंस्टॉल कर लें। ठीक है ना। ठीक है, और एमएसटी सीईटी जो है, क्या बोलते हैं, आपको कैटेगरीज में चूज करनी है। आपको स्टेट सीईटी एग्जाम। ठीक है, स्टेट सीईटी एग्जाम में आपको एमएसटी सीईटी। ठीक है, एमएसटी महाराष्ट्र सीईटी आपको इसमें चूज करना है। ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और बच्चों ये आपके सब्सक्रिप्शन प्लान है, देख सकते हैं आप, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स। ठीक है, और देखिए ये प्राइसेस अभी आज भी ये 14850 है, और जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट ₹1238 है, 1238 है। ठीक है, और 24 मंथ्स का, ठीक है, कितना है, ₹900 है। ठीक है, और आप देखिए कि जिसकी कॉस्टिंग अगर ₹1000 से भी कम आ रही है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारी फैसिलिटी है आपके, और नो कॉस्ट EMI है। फॉर 6 मंथ्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, 12 मंथ्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड 24 मंथ। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो आपको याद रखना है कि आपको आशीष लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आशीष वाईटी अगर आप यूज करेंगे तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस और नो। ठीक है, प्लान आपकी आंखों के सामने है, जिस भी प्लान में आप इंटरेस्टेड हो आप ले सकते हैं। जितना आप लॉन्ग टर्म प्लान लेंगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, और आपके MHT CET एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो फेब में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, मार्च तक रहेंगे। ठीक है, अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, मई में जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आई थी। ठीक है, ठीक है ना, और जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो शुभ घड़ी मंगल बेला आ जाएगी। ठीक है, और फिर जून में आपकी क्या हो जाएगी, काउंसलिंग शुरू, और फिर आप बन जाएंगे, या तो आप ER बनेंगे या आप DR बनेंगे। ठीक है, या हो सकता है आप कुछ और बने। ठीक है, तो आपको बस छोटा सा काम करिए, रेफरल कोड आशीष लाइव यूज करिए और गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों ये आपके एग्जाम पैटर्न है, आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लें। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें से आप हो सकता है आप नॉन मेड वाले हों, ये मेड वाले हों। ठीक है, सो 11th स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन है, 12th से 40 है। 12th का वेटेज ज्यादा है, सेम ऐसे ही आपका फिजिक्स में है, सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका बायोलॉजी में है, 2080। ठीक है, तो मार्क्स है इस पर क्वेश्चनिंग पर क्वेश्चन का नंबर 2 है मैथ्स में। ठीक है, तो 52 जा 100 हो गया, और कितने मिनट्स का होता है, 90 मिनट्स का है। ठीक है ना, टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, कोई मुश्किल पेपर नहीं है बच्चों, बिल्कुल आग लगा सकते हो, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे। ये एक एक नंबर के हैं 50। ठीक है, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री, टोटल 100। ये भी कितने मिनट का, 90 मिनट का है। ठीक है, जो नॉन मेड वाले हैं वो ये देंगे, और जो मेड वाले हैं वो इसको छोड़ के पेपर सेकंड और थर्ड लेंगे। वो देखिए 20 यहाँ आपके 11 से है, और 80 आपके 12 से है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाता है, 100 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सो ड्यूरेशन इज 90 मिनट, 90 मिनट्स इज 1.5 आवर। ठीक है, बस जल्दी से हो जाएगा। और रेफरल कोड आपको पता ही है, आपको क्या यूज करना है, आशीष लाइव यूज करना है। ठीक है, बोलना मत, बोलने में दूंगा भी नहीं। ठीक है, सो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता हो तो इंटीग्रिटी से बना है। किससे बना है, इंटीग्रिटी से बना है, सबको जोड़ने वाला, सबको एक रखने वाला। जैसे हमारे भारत देश के लिए होता है अखंड भारत। ठीक है, अखंड मैंने सही लिखा होगा, आई होप। ठीक है, इसी में, ठीक है, अखंड भारत। और इंटीग्रेशन का मतलब फिर वही कॉन्टिन्यूस एडिशन, कॉन्टिन्यूस एडिशन। ठीक, ठीक, कॉन्टिन्यूस एडिशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है,
डेफिनेट में पर्टिकुलर लिमिट दे देता है, यहाँ पे आपके पास लिमिट नहीं होती, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, एक तरीके से इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन में आप चीजों को कम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में आप चीजों को जोड़ के बढ़ा रहे हो, ठीक है। रेफरल कोड आशीष लाइव है, ठीक है। और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है उन्होंने अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो बच्चों देखो, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये फंक्शन फाइव एक्स इसका प्रिमिटिव, या डेरिवेटिव का अपोजिट होता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं या इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स भी, ठीक है, फाइव एक्स का कितना, ठीक है, एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 4/4 इज अ प्रिमिटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। आपको पता है कि प्रिमिटिव यानी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए कैसे, 4 आगे आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। 4 आगे आ जाएगा, और आपको पता है एक पावर कम हो जाती है, एक्स क्यूब अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। यस और नो, ठीक है। Let 5x be the primitive of function f(x) and c may be constant, then differentiation of d by dx 5x plus c 5 dash x equal to fx, ठीक है ना। 5 dash x बराबर कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो 5 dash x plus c also a primitive of fx. If a function fx possesses a primitive, then it possesses infinitely many primitives which are contained in the expression 5x plus c, where c is a constant, ठीक है। तो देखिए, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4/4 प्लस 2, एक्स की पावर 4/4 -1, यानी कि उस कांस्टेंट से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज कांस्टेंट का आपको पता है डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। यस और नो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, बिल्कुल बिंदास तरीके से। सो ये कुछ डेफिनेशन है आपकी। इनडेफिनेट का आई मिसिंग है, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी आप इंडेफिनिट नहीं है, ठीक है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन द फैमिली ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्रिमिटिव is called indefinite integration of fx and denoted by integration fx dx, ठीक है। The symbol integration fx dx is read as indefinite integral of fx with respect to x, ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ आई एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स बराबर 5x प्लस सी, ठीक है, where 5x is a primitive of the function x and c is an arbitrary constant known as constant of integration, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट एक सांप से करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सांप का सिंबल है आपका, ठीक है, डिनोटेड बाय ये एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। Here ये इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रल साइन, एफ एक्स इज द इंटीग्रैंड, and x is a variable of integration, x उसका वेरिएबल है, and dx is the element of integration, dx क्या है, उसका एलिमेंट है, और डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक है। तो क्या है इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। प्रोसेस है एक फाइंड करने का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। It follow from the arbitration integrating a function f(x) means finding a function f(ix) that d by dx x बराबर f(x) हो गया, फिर हम f(x) का इंटीग्रेशन, ठीक है, f(x) dx हो जाता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, क्लियर क्लियर, यस और नो, ठीक है। और चलो अब छोटी छोटी बातें सीखेंगे यहाँ से हम, छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं, जितना बच्चे क्लियर होते हैं हमें, उतने ही हमारे लिए चीजें आसान होती रहती हैं।
आई होप आप उस चीज को एंजॉय करोगे। फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, वी नो दैट, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन वापसी क्या, देखो डिफरेंशिएशन फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या ये डिफरेंशिएशन होके मिल जाता है एफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होके आपको देखो ये वापसी मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करते ही वो वापसी क्या मिल जाएगा आपको, वही फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या पता चलता है, डिफरेंशिएशन डी के अपोजिट में कौन है, डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिलता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन, यही जीवन है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन का क्या होता है, एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करते थे कि जो भी पावर है वो आगे आ जाती थी, तो ये आपका एक्स की पावर एन, क्या सीखा था आपने डिफरेंशिएशन में, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक्स की पावर एन प्लस वन का अगर हमें करना है, कैंसिल हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन, लोग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स होता है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स होता है, ठीक है, ए की पावर एक्स अपॉन लोग ए का ए एक्स होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है बच्चों, इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान से, डिफरेंशिएट, माइनस कोस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोट एक्स का कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर, और देखो जितने भी ये हैं उन सबका आपको पता है माइनस इस साइड आ जाता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन है, कोसेक का कोसेक कोट एक्स की पावर एन का कितना हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ए की पावर एक्स का कितना होता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लोगे, ठीक है, ठीक है, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, ठीक है। अब जितने डिफरेंशिएशन में सीखे थे उतने इंटीग्रेशन में उनके सबके रिवर्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है, याद रखना, e की पावर एक्स का सेम ही रहता है, वन अपॉन एक्स का log एक्स हो जाता है, ठीक है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स अपॉन log और साइन एक्स का कितना हो जाता है, माइनस कोस। कम से कम आपको ये फॉर्मूले सब अच्छे से लर्न होने चाहिए, कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोस एक्स स्क्वायर माइनस कोट, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स हो जाता है, और कोसेक कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है। तो बच्चों इन सब चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में भर लो बढ़िया से, ठीक है, इनमें तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और रेफरल कोड के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है ना। ये सब आपको कॉट एक्स का कितना होता है, log साइन एक्स होता है, टेन एक्स का log कोस एक्स होता है, log सेक एक्स भी कह देते हैं और माइनस log कोस एक्स भी, सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है, कोसेक एक्स log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये कितना होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, माइनस में, ठीक है, यहाँ कॉस इनवर्स आ जाता है क्योंकि आपको याद होगा इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, और जी 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बच्चों ये सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन, ठीक है, रूट एक्स का कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से रूट एक्स का भाई पावर, जितनी भी बच्चे पावर है बस क्या करना है उसमें एक जोड़ दिया और जो ये ऊपर है वो डिनोमिनेटर, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 है ना, कितना तो सिंपल है बच्चों, बताओ है ना। ऐसे रूट एक्स का देखो एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 कितना हो जाएगा +1, ये भी 1/2 +1, ये हो जाएगा कितना 3/2, तो ये भी हो जाएगा 3/2, तो जाएगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। 1/√x करना है, तो देखो 1/√x का एक्स की पावर 1/2 है -1/2, ठीक है, +1 -1/2 +1 कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी से बताओ, -1/2 +1 का, ठीक है 1/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 1/2 बचेगा जो ऊपर आके हो जाए, तो 1/√x का कितना हो जाएगा 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है इसी वजह से 2√x लिख लो या ऐसे लिख, ठीक है, 1/x³ का, ठीक है, ठीक है, आपको पता है जैसे यहाँ पे पावर ऊपर चली जाती है एक्स की पावर -3 हो जाता है, ठीक है, -3 आगे आ जाएगा बच्चों, सॉरी 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 माइनस +1 होता है, ठीक है, -2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों -1/2 एक्स स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा, और सीधा एक पावर कम करके जितनी पावर उस पर वही लगा दो आ जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। a³ लोगे एक्स का बताओ जल्दी से क्या आएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो पावर ऊपर आ जाएगी सिर पे, तो लोगे x³ हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए तो x³ बचा, x³ का हम जानते हैं हम क्या करते हैं पावर 1 बढ़ा के /4 करते हैं, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो जल्दी से बताओ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, यस और नो। देखो फिर इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x है, ठीक है, अब ये देखो पावर आपको पहले log की प्रॉपर्टी अगर नहीं पता होगी तो दिक्कत है, नहीं तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, e की पावर 5 log x है माइनस e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये x की पावर 5 पावर आगे आ जाती है, ये भी पता होगा, और ये और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन में x³ माइनस x स्क्वायर, ठीक, ऊपर पावर 4 कॉमन ले लिया, नीचे पावर 2 कॉमन ले लिया, x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर, डिफरेंस x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3 + 6, ठीक है,
कितना आ जाएगा x³/3 + बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो जल्दी से बताओ। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आप बहुत इजीली, बस छोटा छोटा अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन तो आप देखिए जस्ट यहाँ पे लगता है, अगर हम बेसिक अलजेब्रा जानते हैं फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यस और नो, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ पे भी सारा फॉर्मूले का खेल है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो देखो हम कितनी जल्दी कर देंगे, नहीं तो हमें टाइम लगेगा। बस इतनी सी बात है। 2/1 + cos 2x है, ठीक है। तो आपको पता है 1 + cos 2x किसके बराबर होता है, 2 cos² x के। हाँ जी होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये sec² x हो गया। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। बस माइनस वाले का बराबर साइन क्यों हो जाता है, 2 से 2 कट गया, cos² होता है, ये माइनस, ठीक है, -cot x + c हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, बताओ जल्दी से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, ठीक है, देखो, ठीक है ना, देखो तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज नए साल के उसमें आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज आप एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता आपको आपकी उसमें मैं खलल डालूं, ठीक है। तो आज थोड़ा पढ़िए, पर थोड़ा सा जरूर पढ़िए, जिससे इसी वजह से मैंने इंटीग्रेशन की थोड़ी सी शुरुआत की है, ठीक है। लेट्स क्रैक केमिस्ट्री CAT एग्जाम, ठीक है। यूट्यूब कोड आपके सामने है, आशीष YT, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं बच्चों। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आशीष सर 47, ठीक है, ठीक है। रेफरल कोड आशीष लाइव, ठीक है। और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। हिट कर दें बेल आइकन को, ठीक है, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। और जो भी कमेंट कर दें हमारे चैनल पे, जो भी बच्चों आपको कोई परेशानी आ रही हो वो भी हमें बताएं, जरूर शेयर करें। और एक आज इस न्यू ईयर पे बस मैं आपसे बस एक ही मेरी आपके लिए की ब्लेसिंग्स है कि आप अच्छे से सक्सेस हो। जो मोटो आप शुरू करें उसको कंप्लीट करें, अपने छोटे छोटे लाइफ के गोल बनाइए और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आई होप अच्छा रहे सब आपका नया नया साल 2021। सो हैप्पी न्यू ईयर अगेन, ठीक, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।